नमस्कार दोस्तों। आज अपना नया टॉपिक टेंस स्टार्ट करेंगे। आज से आपको टेंस से जो डर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। सबसे पहले अपन ये ध्यान रखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब अपन जो बात करते हैं वो अभी कर रहे हैं, जो कल अपन ने बात करी, या फिर अपन जो कल बात करेंगे। तो इन सभी बातों को किस समय में अपन कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा टेंस पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहला रहता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा रहता है पास्ट टेंस और तीसरा रहता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है वर्तमान काल, जो अभी हम कर रहे हैं, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वर्तमान की बात है। पास्ट मतलब जो समय बीत गया, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। और फ्यूचर मतलब जो आने वाले समय में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब रही बात टेंस को समझने की, तो हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस आज हम पढ़ेंगे, तो इसके 4 पार्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अपना टेंस रहेगा प्रेजेंट टेंस। आप जितने भी बॉयज गर्ल्स देख रहे हैं, आप एक वीडियो जैसे पूरी होती है, एक टेंस जैसे पूरा होता है, हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे। और जितना भी मैं यहाँ पर लिखूं, आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे करके पास्ट के भी 4 पार्ट बन जाएंगे, जिसमें पहला रहेगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर के भी ऐसे 4 बन जाएंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे करके तीनों टेंस के 4 पार्ट बनेंगे, तो टोटल मिला के 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब उनमें से सबसे पहला जो टेंस अपना आता है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान से देखना, आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखना। इसके अगर अपन पहचान लिखें, इसकी आईडी देखें, आइडेंटिटी देखें, पहचान देखें, तो हिंदी में अक्सर हम ताहे, तीहे और तेहे का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बातें होती है। अब हिंदी की पहचान तो अपने समझ में आ गई, ताहे, तीहे, तेहे। अब अंग्रेजी में इसका एक फार्मूला होता है जिसको अपन स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। बस इतना सा ध्यान रखना, ये फार्मूला है। जैसे मैथ्स में फार्मूला होते हैं, जैसे अंग्रेजी का फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पूरा डिपेंड, सेंटेंस जब भी बनेगा इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसका सहारा लेके अपने को बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर अपन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब रही बात एस या ईएस की, आप ध्यान रखना कि जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर मैंने आपको पहले बताया था, ही, शी, इट, वन नेम, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, बस इनके अलावा बाकी सब प्लूरल होते हैं। ही, शी, इट और वन नेम, कोई सा भी एक नाम।
ये सभी है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर रहेगा सबसे पहले, तो जो भी वर्ब अपन लिखेंगे उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हिंदी की बात करेंगे अपन, राम खाना बनाता है। देखो ताहे आया, अपनी जो पहचान थी ताहे, कोई लड़की होती सीता होती तो यहां पर तीहे आता। तो ये तो पहचान अपनी हो गई कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि इसके लास्ट में ताहे आया है और अपनी आइडेंटिटी यही है, ताहे, तीहे, ते है। अब इस सेंटेंस को बनाना है इस सूत्र में भरकर। सब्जेक्ट हमेशा आगे रहता है, जैसे संस्कृत में जिसको कर्ता कहते हैं, हिंदी में विषय कहते हैं और अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। विषय मतलब ये मेरे हाथ में जो डस्टर है ना, डस्टर भी सब्जेक्ट है, मार्कर भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है किसी काम को करने वाला, वह व्यक्ति, वह वस्तु जो किसी काम को करता है। तो राम है, यहां पर अपन इसके अनुसार चलेंगे। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले राम है, अपन ने लिखा राम, फिर आया वर्ब। अब वर्ब खाना है कि बनाना है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया की परिभाषा अगर हिंदी में देखें तो किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर काम जो हो रहा है वो खाना बनाने का हो रहा है। तो बनाने के लिए हम खाने जैसी चीज में तो कुक लगाएंगे ना कि मैक लगाएंगे, क्योंकि खाने को हम पका रहे हैं। तो राम, कुक और फूड। अब आपके दिमाग में आया सर एसीएस लगाए कि नहीं लगाए ये वाला? तो यहां पर लगाएंगे, क्योंकि वन नेम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो जो भी वर्ब अपन लिखेंगे उसमें एस या ई एस लगेगा। एक बार बोल रहा हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो जो भी वर्ब आप लिखो उसमें एस या ई एस रहेगा। किसमें एस लगेगा, किसमें एस लगेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बस ध्यान ये रखना कि एस लगाना है या नहीं। अब यहां पर मैंने लिखा था वन नेम, राम एक नाम है तो ये कुक्स हो जाएगा। अब यहां पर मैं अगर ई एस लिखूंगा तो नहीं जमेगा, क्योंकि ऐसी तो स्पेलिंग आपने नहीं देखी होगी, तो ये कुक्स हो जाएगा, राम कुक्स फूड। तो अंग्रेजी बहुत आसान है, बस केवल इस फॉर्मूले को आपको सीखना पड़ेगा। अब सेंटेंस, इसको ये तो हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। हो सकता है मैंने यूं बोल दिया राम खाना नहीं बनाता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, राम डज नॉट। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट और डू नॉट का यूज किया जाता है। अब डज नॉट को लगता है, डू नॉट को कहां लगता है? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगाएंगे। एक बार और सुनना, सब्जेक्ट यदि इनमें से रहा है तो डज नॉट लगाना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए, और यदि सब्जेक्ट इन चारों को छोड़ के अलग हो यानी कि प्लूरल हो तो फिर डू नॉट लगाना पड़ेगा। आप यहां राम के साथ डज नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, राम डज नॉट, और फिर ये कुक्स है ना, इसको कुक कर देना, कुक फूड। राम डज नॉट कुक फूड, राम खाना नहीं बनाता है। फिर बात आती, यहां एग्जाम में इसको लिख दो ब्रैकेट में, नेगेटिव सेंटेंस। फिर बात आती है कि क्या राम खाना बनाता है? तो जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी, आप डू नॉट लिखो तो डू हेल्पिंग वर्ब होगी, डज नॉट लिखोगे तो डज हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इस डज को अपन आगे लिख देंगे, डज राम को इसकी जगह बिठा देंगे, डज राम, नॉट को हटा देंगे, कुक फूड, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज राम कुक फूड, क्या राम खाना बनाता है? इसका मीनिंग हो गया राम खाना बनाता है, राम कुक्स फूड, राम खाना नहीं बनाता है, राम डज नॉट कुक फूड। यहाँ एस हट जाएगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। फिर इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, क्या राम खाना बनाता है, डज राम कुक फूड। चौथा एक और बन सकता है, क्या राम खाना नहीं बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अपन यहां से लिखेंगे, डज अपन ने लिखा तो अपन लिख देंगे कि डज, ये अपन ने डज पहले लिखा, फिर लिखा राम, फिर लिखा नॉट, डज राम नॉट कुक फूड।
क्या राम खाना नहीं बनाता है? डज राम नॉट कुक फूड? क्या राम खाना नहीं बनाता है? नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चौथा अपने आप बन जाएगा। पहला सिंपल है, राम कुक्स फूड, राम डज नॉट कुक फूड, डज राम कुक फूड, डज राम नॉट कुक फूड। राम खाना बनाता है, राम खाना नहीं बनाता है, क्या राम खाना बनाता है, क्या राम खाना नहीं बनाता है। ये सेंटेंस अपने पास आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, क्योंकि यहां पर अपन ने वर्ब में एसेस लिखा है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अपने यहां पर सब्जेक्ट हो गया हम। ये जो अंग्रेजी है ना, ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो है पढ़ना, लेकिन जो अपना अंग्रेजी है वो है ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान विशेष रखना आप, क्योंकि आप लोग यहां कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अंग्रेजी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में जस्ट वर्ब आती है। तो फिर हम के लिए अपन क्या लिखेंगे? वी के बाद में हमें पढ़ने का लिखना है, तो रीड मतलब पढ़ना। वी रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। फिर इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश। तो ऐसे हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम लिखेंगे वी रीड इंग्लिश। अफर्मेटिव सेंटेंस, एएस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। फिर बात करते हैं अपन नेगेटिव को, कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते। तो नहीं के लिए हम यहां पर डू नॉट लगा देंगे। जो प्रीवियस सेंटेंस अपन ने किया था पिछला, उसमें अपन ने डज नॉट लगाया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अपना सब्जेक्ट था वो इन चारों में से कोई सा भी एक था, ही था, तो ये सिंगुलर है, उसके लिए अपन ने डज नॉट लगाया था। अब यहां पर वी मतलब हम ज्यादा है, मोर देन टू, टू आर मोर देन टू कॉल्ड प्लूरल। तो अपन ने यहां पर डू नॉट लगा दिया। समझ में आई ना आपको बात? डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहां वी प्लूरल है, इसलिए हमने डू नॉट लगाया। वी डू नॉट रीड, वापस इसके लिए क्या जाएगा? रीड, फिर इंग्लिश। वी डू नॉट रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब आपने ली उसको आगे रख दो। उसमें पहले सेंटेंस जो बनाया था उसमें डस को आगे रखा था, इसमें अपन डू को आगे रख देंगे। डू वी रीड इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं? एक और सेंटेंस, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? डू वी नॉट रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? पहला हुआ हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, दूसरा हुआ हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तीसरा हुआ क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस हुआ क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। कितना आसान अंग्रेजी बनाना। कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सा भी सेंटेंस हम आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे अपन, आप ध्यान से देखते रहिए। एक एग्जाम्पल है, वह फिल्म देखती है। वो फिल्म देखती है, कोई लड़की है, कोई महिला है, इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? शी, सब्जेक्ट शी हो गया। अब फिल्म को बाद में लिखना है, देखती ही ये देखना। तो अब यहां लुक मतलब देखना नहीं, सी मतलब देखना नहीं, हम फिल्म देखते हैं उसके लिए वॉच का यूज करेंगे, WATCH। मैंने आपको कहा है कि लुक एट द बोर्ड, तो आप इस बोर्ड को देख रहे हो, आपकी निगाह एक जैसी है, हम यहां पर लुक का प्रयोग करेंगे। मैं आपको कल देख लूंगा, आई सी यू ऑन टुमारो, तो उसके लिए फिर सी का यूज करेंगे। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं, जब हम फिल्म देखते हैं, जब हम मोबाइल देखते हैं, तो उसको हम वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने के लिए वॉच का यूज करेंगे। शी वॉच, लेकिन ES लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है। और मैंने पहले भी कहा था
यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ यानी इन चारों में से हुआ तो जो भी वर्ब हम लिखेंगे उसमें एस या ईएस लगाएंगे। वॉचेस, क्या फिल्म, शी वॉचेस फिल्म। आया समझ में? अगर यहाँ शी की जगह यू होता, दे होता, वी होता, आई होता, यानी कि इन चारों को छोड़कर जो भी होता तो हम यहां पर वॉच लगा देते, वॉचेस नहीं करते। फिर इसको नेगेटिव करना है, शी डज नॉट। डज नॉट क्यों किया पता है ना? क्योंकि शी सिंगुलर है। और वॉचेस में से अब यहां पर वॉच ही रखेंगे, ई एस को अपन हटा देंगे। पिछले सेंटेंस में भी अपन ने ऐसे ही किया था, कुक्स में से एस हटा दिया था, तो ऐसे यहां पर भी वॉच करेंगे और ये फिल्म हो जाएगा। हम वह फिल्म देखती है, वह फिल्म नहीं देखती है, क्या वह फिल्म देखती है। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे सेंटेंस आता है कि हिंदी से अंग्रेजी में करना बहुत कम आता है, अब पहले आता था, लेकिन यदि हमें किसी को बताना भी है तो आप लोग व्हाट लगा देते हो, व्हाट नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाने से भी क्या बन सकता है। तो ये हो जाएगा डज शी, नोट को हटा देना, वॉच फिल्म, क्या वो फिल्म देखती है, डज शी वॉच फिल्म। अब चौथा, डज शी नॉट वॉच फिल्म, क्या वो फिल्म नहीं देखती है। चारों सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों, इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, वर्ड है। तो इस तरह से अपना सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ये हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कल का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।